साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन इस वीडियो से देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में परिवर्तन 100% आएगा। परिवर्तन इसलिए आएगा क्योंकि आज तक आपने जो भी सुना है वो केवल आपने सुना है, और उन अज्ञानियों का ज्ञान जो आपके माइंड में बैठ चुका है कि यही सत्य है, जबकि ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के अनुकूल नहीं। उन ऋषियों, महर्षियों, उन देवताओं की अपनी ज्ञान है, जबकि ये पवित्र शास्त्रों में लिखा कुछ और है। ये धर्मगुरु, ये महर्षि, ये पंडित, आचार्य, शंकराचार्य, जो धर्म के मार्गदर्शक माने जाते हैं, जो धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं, लेकिन सत्य में अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, उन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे जिनको परमात्मा मिले थे, तो आपको लगेगा कि इन महात्मा, ऋषियों, महर्षियों, ज्ञानियों, शंकराचार्यों को कोई ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान है, ये जो भी बक रहे हैं, वो अपनी थ्योरी, उनका अपना ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्मा और विष्णु महेश को अजर हमारा विनाशी बता रहे हैं। इनके माता पिता नहीं, इन्हें स्वयंभू बता रहे हैं, इन्हें जन्मा बता रहे हैं, जबकि साथियों इसका कहीं प्रमाण नहीं है। लेकिन ये आपके जन्म से ही झूठे बोल बोल के इसको सच में परिवर्तन कर दिया। आज आपको हजारों प्रमाण दिखाने के बावजूद भी आप मानने को तैयार नहीं है। हजारों यूट्यूब पे वीडियो संत रामपाल जी महाराज ने डाली है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी होकर आज अंधे गधे की तरह चल रहे हैं। उनके दिमाग में बैठ चुका है कि ब्रह्मा विष्णु में से परमात्मा है। कुछ अज्ञानियों का ये भी मानना है कि परमात्मा निराकार है, जबकि उसी परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है। ये उनकी अपनी अज्ञानता है। जबकि गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट कर रहा है, ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं ब्रह्म, दुर्गा मेरी पत्नी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव ही अविनाशी जीव को शरीर में बांधते हैं। लेकिन गीता के ज्ञाता माने जाने वाले, धर्म के ठेकेदार मानने वाले अज्ञानियों को आज तक यही नहीं पता कि गीता अध्याय 14 के 3, 4, 5 में क्या लिखा है। ना ही तो उन्हें ये पता है कि रसद मतलब क्या होता है, ना ही उन्हें ये पता है कि मूल प्राकृत का मतलब क्या होता है। साथियों, मूल प्रकृति, माया, जगदम्बिका, अष्टांगी आदि शब्द माँ शेरावाली या जगदम्बिका के लिए उपयोग किया गया है। ये 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव, ये तीनों गुण हैं। लेकिन दुख की बात है, आज तक कालांतर से लेकर आज तक जितने भी ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, पंडित, आचार्य, शंकराचार्य जितने भी विद्वान हुए, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही भक्ति की और उन्हीं तक ही सीमित रह गए। इसलिए उनको आगे की जानकारी हुई नहीं और अपने शिष्यों को आगे की जानकारी दी नहीं। इसीलिए आज तक ये भक्त समाज, ये मानव समाज आज तक भी भ्रमित है और भ्रम भी है। इतना ज्ञान देने के बावजूद भी जगह जगह टीवी चैनलों पर, जगह जगह पुस्तक स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह प्रमाण दिखाए जाने के बावजूद भी लोग आज भी भ्रमित हैं। जबकि आज शिक्षा मूल चरण पर है। सभी धर्म मजहब के लोगों को शिक्षाएं दी जा रही है। शिक्षा का मूल मतलब ही है, मूल अर्थ ही है कि सही गलत या उचित और अनुचित का ज्ञान होना। लेकिन दुख की बात है कि हमने जो सुन रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका जन्म मरण नहीं होता है, यही पूर्ण परमात्मा है। जबकि इन्हीं के शास्त्रों में इनकी जीवनी को पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु
भील शिकारी के द्वारा एक विषाक्त तीर मारे जाने के कारण हुई, और वो भील कोई दूसरा नहीं बल्कि बाली था, जो भगवान विष्णु राम अवतार में उसको मारे थे छुपकर, और उसी ने वही श्राप के बदले उस श्राप को भोगने के कारण श्री कृष्ण अवतार में आए। लेकिन इन मूर्ख अज्ञानियों को आज भी मूर्ख बना रहे हैं, बोलते हैं ये उनकी लीला है। अरे लीला नहीं है, कर्मों का फल है। इस तीन लोक के अंदर जो भी है सभी अपने कर्मों के फल भोगेंगे, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महर्षि हो, चाहे दानव हो, मानव हो, कोई भी हो। परमात्मा के अलावा इस धारा पर, इस 21 ब्रह्मांड में जो कोई भी हो, सभी अपने कर्मों का फल भोगेंगे। कर्मों का फल केवल अगर काट सकता है तो परमात्मा काट सकता है। पूर्ण परमात्मा जिसे सर्वशक्तिमान सबका मालिक कहा जाता है, उसके अलावा कोई नहीं। साथियों, ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं के जीवनियों में, उन्हीं के पुराणों में लिखा है कि उनकी मृत्यु हुई, उनका जन्म हुआ, उनके जीवन में इतने दुखान आए। अगर आप देखेंगे भगवान शिव की उनकी पत्नी अग्नि में जलकर मृत्यु मौत के मुंह में गई, स्वयं नहीं बचा पाए। उन्हीं का एक शिष्य था भस्मागिरी, जो शिव से शिव वरदान मांगकर उन्हीं को मारने की चेष्टा की। ऐसे बहुत से सारे उदाहरण है साथियों। ऐसे ही अगर आप श्री राम भगवान विष्णु को देखे, राम अवतार में आए, शरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ली, जीते जी अपनी मृत्यु को मरे। श्री कृष्ण अवतार में आए, देखे भील शिकारी ने मारा, कैसे इनकी दर्दनाक और खौफनाक मृत्यु हुई। लेकिन आज भी भक्त समाज मानने को तैयार नहीं है। हजारों प्रमाण दिखा रहे हैं, फिर भी लोग मानने को ये तैयार नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से किसी को कोई लाभ नहीं होगा, किसी के कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं के कर्म में, स्वयं के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। लोग इनकी भक्ति करते हैं, इनकी पूजा करते हैं मोक्ष के लिए, जबकि ये स्वयं देख रहे हैं आंखों से हजारों प्रमाण कि इनकी स्वयं की मोक्ष नहीं हुआ, और भक्त समाज मोक्ष की कामना कर रहा है। साथियों, पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, ईश्वर ने ज्ञान दिया है। अभी आप देखिए वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों में 15-20 दिन से आग लगी है, लोग जीवित जल के खाक हो जा रहे हैं। जगह जगह खौफनाक घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान में टैंकर फटने से बस खड़ी बस राख हो गई। साथियों, अभी भी टाइम है, ये कलिकाल है, ये विनाश होगा। यहाँ ऐसे ही भयंकर विनाशकारी नहीं आएगी, ऐसे ही लोग मरेंगे। इस खौफनाक दर्द घटना को देखने के बावजूद भी लोगों को दिल अभी तक नहीं पिघला। साथियों, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। कहते हैं कि रस्सी और बाल्टी छूट गई कुएं में, अगर लास्ट का भी रस्सी हाथ में पकड़ा गया तो बाल्टी वापस आ जाएगी। ऐसे ही आपका मनुष्य शरीर है, ऐसा ही आपका मनुष्य जीवन है, जो हजारों करोड़ों वर्षों बाद एक बार मिलता है, और वो भी मोक्ष के लिए मिलता है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। लेकिन आप इस माया रूपी संसार में आने के बाद धन दौलत, घर बंगला, बिल्डिंग, मान सम्मान आदि चीज़ों में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, और इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष, उसको आप सपने में भी नहीं सोचते। अगर सोचते भी हैं, किसी कर्म के कारण, पिछले जन्मों की प्रेरणा से अगर आपके अंदर भक्ति बाकी रही, और आपको ये नकली धर्म गुरु, जिन्हें तो न शास्त्रों का ज्ञान है और न ही परमात्मा का ज्ञान है, जबकि पवित्र शास्त्रों में कहा है कि कल में केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। कलयुग में न किसी के पास धन है, न किसी के पास टाइम है, इसलिए कलयुग में केवल परमात्मा का सच्चा नाम। न आपको तीर्थों पे जाने की ज़रूरत है, न आपको गंगा स्नान कराना है, न आपको व्रत करना है, न किसी भी प्रकार का बाह्य आडंबर आपको करना है। आप अपना काम करते रहिए, परमात्मा का नाम लेकर मर्यादा में रहकर आप भक्ति कीजिए, आपको मोक्ष होगा। लेकिन आप परमात्मा का नाम लेकर आप मंदिरों मूर्तियों में भक्ति रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, फिर भी आप ये कामना कर रहे हैं कि आपको मोक्ष होगा, तो ये आपकी मोक्ष नहीं, आपकी ये मूर्खता है। उन महापुरुषों की बाणियों पढ़िए जिन्होंने कलयुग में परमात्मा मिले। संत गरीबदास जी, संत रविदास जी, संत मीराबाई, मलुकदास, ईसादास, नानक देव जी,
अगर आप देखेंगे इनकी जीवनी तो इन्होंने स्टार्टिंग में हालांकि ज़रूर मूर्ति पूजा की थी, लेकिन बाद में इन्हें जब ज्ञान हुआ तो ये भी सभी तीर्थों को छोड़कर अपने घर पे ही रहकर भक्ति की और इनका मोक्ष हुआ। साथियों, ऐसे ही पवित्र शास्त्रों में भी लिखा है कि मोक्ष केवल परमात्मा के नाम से हो सकता है, भाई आडंबर से नहीं। श्री गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इत निर्देशा वहाँ स्पष्ट लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त पाने के लिए ओम तत्सत ये 3 मूल मंत्र है जो किसी तत्वदर्शी संत के द्वारा दी जाएगी और यही मोक्ष मार्ग के रास्ता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं तो यूजलेस है, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। साथियों, आप पढ़े लिखे हो। संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधभक्ति खतरा ये जान, गीता तेरा अमृत ज्ञान, ऐसे बहुत सारे पुस्तकों हैं। साथियों, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जगह जगह स्टोर लगी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। साथियों, इस पुस्तक की कीमत मात्र 10-20 रुपये है, जो आम जनमानस भी पे कर सकती है। साथियों, ये बेचने के लिए पुस्तक नहीं बनाई गई है, ये लोगों को ज्ञान देने के उद्देश्य इस पुस्तक को छपाई गई है। लेकिन साथियों, कहते हैं कुछ अज्ञानी ज्ञान न होने के कारण या अपनी दुकानें बंद होने के कारण भयभीत हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने के लिए इतने भी सभी धर्मपंथ, सभी धर्म गुरु लगे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। साथियों, आज जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज के विरोध में हैं और सभी संत रामपाल जी महाराज की निंदा कर रहे हैं। किसको संस्कृत नहीं आती, इसको ज्ञान नहीं है, ये देवी देवताओं का विरोध करता है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। सब कुछ कहने के बावजूद भी साथियों, अगर आप देखेंगे तो आज संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आंधी तूफान की तरफ जा रहा है, जिसको रोकना मुश्किल नहीं है, संभव है। लेकिन कुछ अज्ञानी गधे प्रवृत्ति के लोग इस ज्ञान को न समझ के कारण उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम बताना चाहता हूँ साथियों। एक है रुक्मणी माधव दास करके, जो पहले इस्कॉन धर्म से जुड़ा था, लेकिन इसकी चालाकी, इसकी चतुराई से उन्होंने इसको निकाल दिया। इसका कोई गुरु भी नहीं है, इसका कोई गुरु नहीं है, फिर भी ये ज्ञान बांट रहा है, लोगों को गीता का उपदेश दे रहा है। साथियों, इनको समझना चाहिए कि गुरुबिन भव तरीन कोई जो बिन शंभु समोई, गुरु के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश की मुक्ति नहीं हुई। तो तू कौन सी खाद की मूली है जो गुरु बनाया नहीं, स्वयं गुरु बन बैठा है। ऐसे ही सुहास नारायण द्विवेदी है, टी.आर. कपाड़िया है, ये जितने भी धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो धर्म को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि धर्म खतरे में है और उसको बचाना चाहिए, वो लोग संत रामपाल जी महाराज का नहीं बल्कि उनके ज्ञान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन ज्ञानियों को ये पता नहीं है कि धर्म कभी संकट में नहीं आ सकता। धर्म एक पथ है, धर्म एक रास्ता है, जिस रास्ते पे चलकर इंसान को मोक्ष मिलता है। जो जाएगा उस पर मोक्ष मिलेगा, जो नहीं जाएगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन इससे धर्म को कोई लाभ और हानि नहीं होने वाला है। इन अज्ञानियों को धर्म का ज्ञान न होने के कारण इन्हें लगता है कि जो हिंदू से मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों में कन्वर्टर होने, धर्मांतरण कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इस वजह से हिंदू धर्म खतरे में है और इसकी रक्षा ये कर रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं और धर्म को मान सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी इंसान किसी भी धर्म में जा सकता है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण आज़ादी है। संविधान में भी उसको ये अधिकार है कि कोई भी इंसान किसी भी जाति, धर्म, मजहब को चेंज करके दूसरे में जा सकता है। आज हिंदू धर्म में इतने बाय आडम्बर, इतने पाखंड हैं, इतने देवी देवता हैं कि लोग इसी कारण आज हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में लोग परिवर्तित हो रहे हैं। आज देखिए, ईसाई धर्म पूरे विश्व में नहीं, पूरे विश्व में 1 नंबर पे। अगर आप देखेंगे, जबकि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं है, सारे के सारे हिंदू ही कन्वर्ट हुए।
साथियों, अगर आप देखेंगे तो ईसाई धर्म का भी ज्ञान सत्य नहीं है, लेकिन वहाँ मानवता है। वहाँ इंसान को इंसान से एक ही दृष्टि से देखते हैं, इसलिए लोग वहाँ उनको सम्मान मिलता है। इसलिए लोग आज ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं। जबकि आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो यहाँ जाति चरम सीमा पर है। आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय अन्य जातियों के साथ आप देखिए जाति में जाति रोज हो रहा है। साथियों, हमारा मुद्दा यहाँ किसी जाति धर्म मजहब को लेकर नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब और पूर्ण संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए। साथियों, आज अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर हजारों वीडियो हैं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, एड्स जैसी लाइलाज बीमारी। लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति की मर्यादा में रहकर भक्ति की, आज ठीक हो गया। कई लोगों को देखेंगे आपके मृत्यु के मुंह में जा चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से उन्हें मृत्यु से वापस लाया गया। अगर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज किसी से न किसी प्रकार के नशा करते हैं, न किसी प्रकार के दहेज लेते हैं। भ्रष्टाचार, नशाखोरी, आज समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं करते। साथियों, अतः आपसे निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखिए, अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए कि आपके पवित्र गीता, पवित्र वेद क्या कह रहे हैं। वेद में आप पढ़ेंगे तो साथियों वहाँ भी लास्ट में लिखा नयति नयत। इसका मतलब ये हुआ कि आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी किसी और से जानो। यहाँ तक आप संतुष्ट ना हो कि वेदों का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। साथियों, इसके अलावा ज्ञान है, इसके अलावा जो ज्ञान है वो कोई तत्वदर्शी संत या कोई महात्मा बताएगा। वो महात्मा बताएगा जो परमात्मा का दर्शन पाया हो। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन अज्ञानियों के पास जिन्हें आज भी लगता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हमारा विनाशी है, इनका जन्म मरण नहीं होता, ये स्वयंभू है, पूर्ण परमात्मा, इनके माता पिता नहीं हैं, तो उन्हें भेजिए, वो अपनी आंखें खोल के देखे। संत रामपाल जी महाराज का चैनल है फैक्टफुल डिबेट, वहाँ पर हजारों प्रमाणों के साथ ये दिखाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हमारा विनाशी नहीं है, इनका जन्म मरण होता है। ये स्वयं के कर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे, स्वयं के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके भाग्य में क्या परिवर्तन करेंगे। साथियों, इस भ्रमणा से बाहर निकलो, सद्भक्ति करो और मोक्ष को प्राप्त करो। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्ते, सत साहिब।